हम सभी पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनको संपूर्ण निश्चय है कि स्वयं सर्वशक्तिवान विधाता, भाग्य विधाता हमें आकर के पढ़ा रहे हैं। भगवान ने हम बच्चों को पढ़ा करके कल पहले भी इतना श्रेष्ठ बनाया था। हमारी बुद्धि विवेक मानता है कि नई चीज़ पुरानी होती है। प्रातःकाल भी होते रात्रि आ जाती है, बच्चा पैदा होता है वो भी बूढ़ा हो जाता है। तो कैसे परमात्मा आकर के हमें बताते हैं और हमारे देखते देखते ही हमारी जीवन की इस छोटी सी आयु में हम देख रहे हैं कितना पतन होता जा रहा है। सृष्टि का चरित्र ऊंचा नहीं हुआ है, आत्माओं का चरित्र ऊंचा नहीं हुआ है, लेकिन गिरावट होती जाती है। तो कौन आएगा इसको पावन बनाएगा? गिरना तो आसान है। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज मार्ग बताया। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला होगी। हमने प्रैक्टिकल किया, हमारे अंदर दैवी गुण आए, हमारे अंदर हल्कापन आया, हमें खुशी मिली, हमें अत्यंत सुख मिला और हम कर्म करते हुए भी हल्के रहे, न्यारे और प्यारे रहते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल जीवन परमात्मा के ज्ञान देने के बाद ही फलीभूत हुई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। वो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। फिर दूसरा बाबा ने बताया कि बच्चे, ये सृष्टि चक्र सदा चलता रहता है, चलता ही रहेगा, कभी रुकता नहीं है। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, सचमुच ये दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई अवश्य बनती है। तो बाप आकर के इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। श्री कृष्ण ने शास्त्रों में बताया कि राधे, मैं कर्म करते हुए भी मुझे सब प्यार करते हैं, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है, मैं सबसे न्यारा हूँ। तो बाप भी आकर के हमें कहते हैं, जैसे कोई तैराक होता है, तैरना सीखता है, तो वो नदी में तैरता है, लेकिन वो नदी के लगाव से ऊपर होता है। तो बाबा ने भी हमको इस संसार में तैरना सिखाया है। तो तैरने का यही एकमात्र तरीका है कि बाबा की जो हमें श्रीमत मिलती है, अगर हम उस श्रीमत को गंभीरता से, सिंसिरिटी से धारण करते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है। और चढ़ती कला से हम देखते हैं हमारा भी और हमारे परिवार का भी और हमारे समाज का भला होता है। तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला से ही तुम्हारा भला हुआ है और होगा। तो बच्चे, तुमको कौन मिला है? अपने पर भी निश्चय रखो, दूसरा इसी योग पर भी निश्चय रखो। इसी योग से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होने हैं, हमारे पिछले जन्म जन्म के पाप भस्म होने। इसी निश्चय के आधार से ही जब हम योग लगाते हैं तो हमें सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, हमारी जीवन सदा खुशहाल हो जाती है और हमारी बुद्धि में सदा ज्ञान के ही राज बार बार हमारे सामने आते हैं। तो ज्ञान, जितना ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा, ज्ञान स्मृति में रहेगा, तो उतना ही खुशी रहती है और उतना ही हमारे अंदर कार्य करने की सफलता होती है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। इसलिए ब्राह्मणों को सदा विजयी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास विजय प्राप्त करने का टेक्निक है और वो टेक्निक स्वयं परमपिता परमात्मा हमें देते हैं। तो हर कर्म में सफलता का मुख्य आधार ही है श्रेष्ठ बुद्धि। जहाँ दिव्य बुद्धि है वहाँ सफलता है। तो बाबा ने आकर के हमको दिव्य बुद्धि दी है और दिव्य बुद्धि को हर रोज़ आगे बढ़ाने के लिए बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं। जैसे दिए में घृत डलता है तो लौ दिया जलता रहता है। तो ये भी बाबा हमें आकर के रोज़ संसार में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कर्म बंधन से छूटने का हमको ज्ञान देते हैं। तो इसलिए कहा निश्चय बुद्धि
विजयन्ति। जिन बच्चों को निश्चय है वो विजय को प्राप्त करते हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, कैसे आप बताते हो? हम ये पूछते हैं, संसार के अंदर जितने भी इस समय पर धर्म टिके हुए हैं, कोई भी धर्म 2500 साल से पुराना है ही नहीं। चाहे इस्लामी है, बौद्धि है, क्रिश्चियन है, सन्यासी है, मुस्लिम है, सिख है, सब 2500 वर्ष के अंदर ही तो हुए। अगर सृष्टि में हिस्ट्री पहले की होती तो 3000 4000 पुराना भी तो कोई धर्म हो। तो दूसरी बात देखी जाती है, जिस समय पर संसार में खुशहाली होती है उसकी कभी हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। हिस्ट्री तब लिखी जाती है जब कहीं तनाव हो, कहीं लड़ाई हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो वर्णन किया जाता है, भाई ये परेशानी आई थी, ये रोग हुआ था। हमें याद है हमारे ही भारत में जब ये चूहों की बीमारी आई थी, उसमें कई घर के घर खाली हो गए। तो अभी भी आपने कोविड का देखा, तो क्या ये हिस्ट्री में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे समय हमने गुजारा? तो जहाँ संसार के अंदर उतार और चढ़ाव होता है तब हिस्ट्री लिखी जाती है। तो बाबा कहते हैं और हमारा विवेक भी कहता है कि 2500 साल पहले इस भारत भूमि ये सुखधाम था। इतने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो वास्तव में पूजनीय हैं। तो यह भारत पूजनीय था, शेष था। अब बाबा हमको फिर से वैसा बना रहे हैं। तो बाबा ने हमको सहज योग और सहज ज्ञान की शिक्षा दे कर के हमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया है। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी निश्चय चाहिए। हमारे पीछे हमारा बैकबोन कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान। जिसका बैकबोन हो तो उसकी सफलता नहीं होगी तो किसकी होगी? स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे साथी हैं। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी। तो जो आत्मा पिता परमात्मा की ब्लेसिंग की छत्र छाया में रहती है तो सदा ही उस सफलता उसके चरणों में सदा ही रहती है। ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास रख करके बाबा को बेफिक्र बादशाह बन करके याद करते चलो तो सफलता ही सफलता। अच्छा, ओम शांति।